नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश भर के साथ ही शिव की नगरी काशी में भी इन दिनों चैत्र नवरात्रि की धूम है। इस त्योहार में 9 दिन तक देवी के विभिन्न रूपों की पूजा होती है और श्रद्धालु व भक्तगण व्रत उपवास रखते हैं। चैत्र नवरात्रि के उत्सव में प्रत्येक दिन की पूजा का अलग महत्व होता है, जो भक्तों को मानसिक व आत्मिक शांति का एहसास कराता है। पूजा के अंतिम दिन भक्तगण कन्या पूजन व लांगुर पूजन कर उन्हें भोजन कराने के बाद अपना व्रत तोड़ते हैं। उधर एराई न्यूज के माध्यम से देश के गणमान्य लोगों ने देशवासियों को नवरात्रि और ईद की शुभकामनाएं भेजी हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं इम्तियाज़ जमा खां शानू, काशी क्षेत्र महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश, लोकसभा प्रभारी मिर्ज़ापुर लोकसभा। पूरे देशवासियों को दिल से ईद और नवरात्रि की ढेर सारी बधाई। उन मुसलमानों को जो 30 दिन रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ते हैं, खुशी मनाते हैं, तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ में इस पावन महीना नवरात्रि के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, और सबसे ज़रूरी हमारे काशी वासियों को इस देश के दोनों महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी के नारे को 400 पार, अब की बार 400 पार के साथ साथ मैं काशी वासियों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस बार मोदी जी निर्विरोध वाराणसी के सांसद बने। तमाम मुसलमान जो माननीय मोदी जी के किए गए कार्यों से बहुत ही प्रभावित हैं। उनका सबसे बड़ा कार्य जो उन्होंने किया कि मदरसे की डिग्रियों को उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार गवर्नमेंट की भर्तियों में वैलिड किया। इसका पूरे मुसलमान द्वारा उनके लिए दिल से दुआएं। जो आज तक किसी पार्टी के नेता, किसी पार्टी के कार्यों का ऐसा कुछ नहीं आया कि इतनी बड़ी कार्य करें। माननीय मोदी जी ने मुसलमानों के लिए एक ऐसा ये आदेश दिया, पारित किया, जिससे पूरे मुसलमान बहुत ही खुश है। साथ में एक बार फिर से दोनों महापर्वों की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप अपना वोट जरूर दें, अपने मतदान केंद्र पर जाएं और वोट दें। इस बार मोदी जी के नारे को एक बार पुनः से, अब की बार 400 पार के नारे को बुलंद करें, कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। मेरा नाम मोहम्मद सलमान बशर है। मैं बनारस का, गाज़ीपुर का, इस इलाके का रहने वाला हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि सबको मालूम है, हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार, सबसे अज़ीमुश्शान त्यौहार जो रमज़ान के पाक महीने के बाद आता है, ईद मिलादुन्नबी, वो अभी 11 तारीख को पड़ने वाला है। उसके लिए मैं पूरे मुल्क में ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद अमन का, खुशी का और गरीब परस्ती का त्यौहार है, और इसमें सारे हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई मिल कर के इस ऐतिहासिक त्यौहार को मनाते हैं और मुल्क की तरक्की के लिए, आवाम की तरक्की के लिए दुआ करते हैं। 1 महीने के रोज़े के बाद, जिसमें कि आदमी अपने नफ्स को, यानी कि अपनी इंद्रियों को अपनी सीमा में रख के, उसको संयमित रख करके अपनी इंद्रियों को, और 1 महीने तक व्रत रहता है, अल्लाह की इबादत करता है और उसके बंदे के हक़ में दुआ करता है। उसी के साथ साथ नवरात्र भी आने वाली है, हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है, वो भी पाक त्यौहार है, उसमें भी व्रत रखते हैं। तो उस व्रत में उनको मैं नवरात्र की भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोग भी सुख शांति के लिए, हम सब लोग मिल कर के इस देश की तरक्की के लिए, इंसानियत की खिदमत और मानवता के जो मोहब्बत का जज्बा है, उसके साथ मिल कर के छोटी मोटी बातों को जो हम लोगों के बीच में हो जाती हैं कभी कभी, उसको दरकिनार करके
एक अच्छा हिंदुस्तान बनाए, एक अच्छी आवाम बने और बच्चों के जो आने वाली नस्लें हमारी हैं, जो उनके चेहरों में मुस्कुराहटें आएँ, उनको तालीम मिले, सेहत सबकी अच्छी रहे, ऐसी दुआ हमारी है और मुल्क की तरक्की के लिए यही अच्छा भी है। इसी बीच में चुनाव भी लोकसभा के हो रहे हैं देश में, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जमहूरियत है उसके तहत। तो इस त्यौहार के साथ साथ लोग चुनाव में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने मतदान का प्रयोग करें, जिसको भी उचित समझते हैं, जिसको भी सही समझते हैं, उनको आगे चल करके वो अपना वोट दें और वोट दे करके एक अच्छी सरकार इस देश में बनाएं जो अमन पैदा कर सके और सहिष्णुता के साथ सारे तबकों को अपने साथ लेके चल सके, ऐसी सरकार को चुने। धन्यवाद। मैं शाह मिराज अहमद, भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा। आज रमज़ान का मौके पे मैं भारतवर्ष के हर समाज के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और रमज़ान के मौके पे आपसी द्वेष को भूल के लोग एक साथ मिलजुल कर रमज़ान को मनाएं और एक दिन बाद इंशाअल्लाह ताला ईद का मौका आएगा। इस ईद के मौके पे सारे समाज के लोग एक दूसरे से मिलकर ईद को एक यादगार ईद बनाएं और 2024 की इस ईद को विश्व का एक बेहतर ईद बनाने की हमारी शुभकामनाएं हैं। और बेहतर ईद तभी बनेगा जब देश के हर वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ईद के बाद नवरात्र जो 9 दिन का होता है, उस नवरात्र में सारे लोग आपस में मिलें और हर लोगों के आपस में एक एका होनी चाहिए और लोगों के साथ मिलजुल कर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर नवरात्र का पर्व मनाएं और इस देश को विकास की ओर आगे ले जाएं। हमारा देश, हम लोग विकसित होंगे, हम लोग आपस में मिलजुल के एक साथ रहेंगे, तभी हमारा देश विकसित होगा। और मोदी जी की जो दिली तमन्ना है, सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक मोदी जी की बात विश्व में आगे नहीं जा सकती। और मोदी जी विश्व गुरु हैं और हम लोगों को, देश को भी विश्व गुरु बनाना है। पुनः मैं ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए इस बार 2024 में हम लोगों को एक बेहतर सरकार चुनने का मौका मिला है और ईद की खुशियां और नवरात्र की खुशियों के साथ हम लोग बेहतर सरकार चुनने का काम करेंगे। नमस्कार।